किशोर का रफीगंज में आगमन होने जा रहा है कुछ ही देरों में, क्या बदलाव होगा और क्या माहौल रहेगा? माहौल तो आपको अभी ऑन कैमरा समझ में आएगा। हजारों के हुजूम में जो नौजवान हमारे रफीगंज विधानसभा के देवतुल मतदातागण जिस कदर उनके स्वागत में खड़े हैं, वो आप स्पष्ट तौर पे ऑन कैमरा जो देखेंगे उससे स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि 14 नवंबर को रफीगंज में क्या होने वाला है। लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा रफीगंज में। अरे जुआ जहां है वहां कौन रोकता है? आपकी आबादी जुआओं की 60% है और पूरी की पूरी तादाद में जुआ, हर जुआ अपने आप को प्रशांत किशोर समझकर पूर्ण रूपेण अपने पलायन रोकने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए एक मुद्दे पर खड़े हैं। ऐसे तो जनसुराज का कहना है, जनसुराज का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें जनसुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। उसमें पहला है पलायन बंद होगी, दूसरा है बुजुर्गों को समान जनित पेंशन 2000 रुपया देंगे, तीसरा है महिलाओं को सस्ता ऋण मतलब कि 4% सालाना ब्याज पर, जो रोजी रोटी करने वाले लोग होंगे उनको 4% सालाना ब्याज पर हम ऋण उपलब्ध कराएंगे, चौथा है बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे और पांचवा है किसानों को आय दुगनी कैसे बढ़े उसके लिए मनरेगा जो कागजों पे चल रही है उसको किसानों के साथ जोड़ा जाएगा। यानी कि हमारा मुद्दा बच्चों का भविष्य के युवाओं का प्लान का लेकर, वृद्धजनों को पेंशन को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर सभी वर्ग विशेष के साथ जुड़ा हुआ मेरा 5 मुद्दा है। जनसुराज आएगा तो वो 5 चीज हो जाएगा। ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप अगर चाहेंगे तो मैं उसको पर्दाफाश करूंगा कैसे ये सब संभव है, सब आपको ऑन रिकॉर्ड में बताऊंगा। वादा तक ही सीमित नहीं न रह जाएगा, क्योंकि बहुत लोग कुछ वादा करते हैं चले जाते हैं, जब अपने सत्ता में आ जाते हैं तो बस मिल गया सत्ता सभी जनता चल जाए। आपका पूछना लाजमी है। अब तक 35 सालों में जो जिस कदर लोगों को ठगी का शिकार हुए हैं, लोगों के मन में तो डर है, लेकिन जनसुराज प्रशांत किशोर की बातों से लोगों के दिलो जान में एक एनर्जी आई है, एक ऊर्जा आई है। उनकी बात में जो दम है वो जनसुराज का आगाज देखिए। जनसुराज आई नहीं है, सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में ये 5 चीज दी है। अब तक आजादी के बाद आप सारे पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, आप बताइए किसी ने पलायन की बात की थी? किसी ने बिहार में विश्व स्तरीय शिक्षा की बात की थी? किसी ने नहीं बात की थी। जनसुराज का ये 5 मैनिफेस्टो आया कि जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। अब देखिए अब सारे लोग पलायन पर बात करने लगे, जबकि 35 साल से सरकार है, कहीं कोई पलायन नहीं बंद हुआ। यहाँ तक कि मोदी क्या प्रशांत किशोर की वजह से पलायन पर बात आने लगी? बिल्कुल। अब तो देखिए ना, इसके पहले भी आप न्यूज देखिए, कभी कोई नेता ने पलायन की बात किया? कभी ने किसी नेता ने विश्व स्तरीय शिक्षा की बात की? कभी नहीं। ये बात किया आपको हम ट्रेन दे रहे हैं मुफ्त में, आप गुजरात सूरत आइए, बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बनाकर रखा है ये 35 सालों में सरकार ने। अब अभी देखिए मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा बिहार में आकर के कि हमें ट्रेन मुफ्त दे रहे हैं जिससे आपके बिहार के मजदूरों को गुजरात सूरत जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सोच लीजिए हमारी स्थिति कहां ला करके छोड़ा है सरकार ने। इस सबसे इतर जनसुराज के बैनर तले आज लोग समझ चुके हैं कि अब तक बात जो हुई मंदिर मस्जिद की हुई, झगड़ा पिछड़ा की हुई, हिंदू मुसलमान की हुई, 5 किलो अनाज की हुई, लेकिन हमारे नौनिहाल बच्चों की शिक्षा की नहीं बात हुई। हमारे 50 लाख बिहार से जो बेरोजगार युवा पलायन करके किसी अन्य राज्य में जाकर के बिहारी शब्द सुनकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 10 से 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 10 से 12 हजार रुपया उनको मिलता है, मतलब कि पसीना खून गलाकर 5 से 7 हजार रुपया घर भेजते हैं। कितने अपमानित होते हैं। वो सारा अपमान का बदला इसी 11 नवंबर को मत रूपी आशीर्वाद देकर प्रशांत किशोर जी का ले लिया जाए। अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या प्राथमिकता रहेगा रफीगंज विधानसभा में? रफीगंज विधानसभा का फर्स्ट प्रायोरिटी अभी मैंने कहा, क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से हमारी बहुत बड़ी विधानसभा है जिसकी प्रतिनिधित्व हम करने जा रहे हैं। जनता का सेवा मौका मिला तो सर्वप्रथम इस रफीगंज विधानसभा के रफीगंज प्रखंड में एक अनुमंडल का विस्तार हो जाएगा जिससे लोगों को जिला मुख्यालय न जाना पड़े, सारा काम यही होगा। और वो भ्रष्टाचारी का जो आलम है, आय आवासीय जाति के नाम पर भी 200-500 वसूला जाता है। इतनी मृत्यु प्रमाण पत्र, आपके घर में किसी का मृत्यु हो जाए उसके लिए भी 1500 देना पड़ता है। 20 साल से लगातार पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इतनी भ्रष्टाचार और निकम्मी सरकार है कि बगैर परसेंटेज लिए एक विकास का काम नहीं होता है, ये मैं जानता हूं। वोट कटवा का आप लोग को उपाधि दिया जा रहा है विपक्षी द्वारा कि इन लोग सिर्फ वोट काटना है, इन लोग से कुछ होने जाना न जा रहा है। ठीक कह रहे हैं। हम वोट कटवा तो वो है कि दोनों का इतना वोट काटेंगे कि साफ कर देंगे।
अंत में जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं जनता से, रफीगंज के विधानसभा के देवतुल्य जनता से करबद्ध आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार आप लोग 11 नवंबर को 7 नंबर स्कूल के बस्ता छाप पर मुहर लगाकर अपने बेटे भाई को विजयी बनाएं और अपने बच्चों को शिक्षा और रोजगार इसी बदहाल बिहार में पाकर खुशहाल बिहार में इस बिहार को बदलें। आज के वर्षों पूर्व आप जानते होंगे कि ये गौरवशाली बिहार हुआ करता था। उस गौरवशाली बिहार जहां तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, विदेशों से लोग हमारे बिहार में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज बिहार वो बदहाली में पहुंच गई कि हर मुद्दा में हम पलायन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, बच्चे की पढ़ने की बात हो, हर मुद्दा में पलायन। ऐसा नहीं है कि हमारे बेरोजगार युवा ही पलायन करते हैं, हर मुद्दा में हमारी पलायन एक जटिलता बन गई है। उस जटिलता से निकलने के लिए हम सबों के पास जो साधन और संसाधन है, उसके माध्यम से, इसी सरकार में वो साधन और संसाधन है, लेकिन ये लोग बताते नहीं है, नेता लोग बताते नहीं है, न शिक्षा की बात करते हैं, न पलायन की बात करते हैं। हम जनसुराज के लोग पूरी तरह शिक्षा और पलायन मेरा मुख्य मुद्दा है, जिसको लेकर हम आम जनमानस के बीच आए हैं और वो सरकार बनते ही पूरी तरह सफलतापूर्वक उसको पारदर्शिता के साथ दिखाया जाएगा। बिहार का निजाम बदलने का इंतजार कर लीजिए। आज पवन सिंह आए थे एनडीए की तरफ से सभा करने, क्या लग रहा है? पूरा एकदम लाबल्ला आरबीआई का ग्राउंड भरा हुआ था, क्या माहौल है भैया? देखिए, क्या लग रहा है आपको? पवन सिंह अपने चुनाव में भी आए थे तो भीड़ पूरा जुटाए थे, तो हार कैसे गए? तो मतलब ये सब देखने आए थे खाली? वो सेल्फी का प्रक्रिया जो है ना, वो बहुत दूर तक चला है। रील्स का नेता और रियल का नेता बहुत फर्क होता है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और एक बात और बात बोल रहे हैं आपको कि जो प्रतिनिधि या जो प्रत्याशी पैसे से टिकट लेकर आए और पैसे से वोट खरीदे, वो युवा सब शिक्षित है, कोई भी जात पात में अब की कोई नहीं बटने वाला है। वो व्यक्ति कभी अपने क्षेत्र का विकास नहीं करेगा। एक चीज आप याद रखिएगा, हम रफीगंज जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने में सक्षम रहिए और अपने क्षेत्र का विकास कीजिए। भैया, कहना है कि अधिक की जदी चाहिए बिहार में रोजी रोजगार भैया, तो जदी चाहिए बिहार में रोजी रोजगार भैया, अब की बिहार में लाई प्रशांत किशोर के सरकार भैया, तब की बसता छप पर बटा दबाई भैया,